सबों को जय मसीह की। आइए इससे पहले कि हम ऑनलाइन एक साथ मिलकर वर्शिप करें और प्रभु के वचन को सुने, हम प्रार्थना करेंगे। हे पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के समय के लिए, हर एक सुविधाओं के लिए जो आपने हमें शरीर के जीवन में आपने जोड़ दिया है। आपको महिमा देते हैं, प्रार्थना करते हैं जितने जुड़े हुए हैं, जो देख रहे हैं तथा आपकी आवाज़ को सुन रहे हैं और आपकी आराधना कर रहे हैं। यीशु अपने लहू से धोकर साफ और शुद्ध कीजिए, हमारा पूरा ध्यान आपकी तरफ केंद्रित होने पाए। हर एक प्रकार की अंधकार की ताकतों को, व्यर्थ विचार को, डर को, चिंताओं को यीशु के सामर्थ्य नाम से हम निष्क्रिय करते और दूर करते हैं। और पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते हैं। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुनो ग्रहण कर, आमीन। आइए हम उसी परमेश्वर की आराधना करेंगे और इस गीत को हम गाएंगे, आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। और हम बड़े खुशी के साथ, बड़े आनंद के साथ उसकी आराधना करेंगे। आइए हम इस गीत को गाएंगे। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। आराधना परमेश्वर की स्तुति हो, उसकी आराधना हो। और एक और गीत हम प्रभु की महिमा के लिए गाएंगे, अद्भुत सामर्थ्य से भरा यीशु नाम। सचमुच में हमारे प्रभु यीशु मसीह का नाम जो है वो अद्भुत सामर्थ्य से भरा हुआ नाम है। और आइए हम इस गीत को गाएंगे सब मिल करके। अद्भुत सामर्थ्य से भरा यीशु नाम, अद्भुत सामर्थ्य से भरा यीशु नाम, स्वर्ग और पृथ्वी का है उसको अधिकार।
फिर उस परमेश्वर की स्तुति करेंगे, उसकी आराधना करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद जीवित परमेश्वर, धन्यवाद ओ प्रभु, आपकी महिमा करते हैं प्रभु, आपके जैसा कोई नहीं है जीवित परमेश्वर। आपकी आराधना करते हैं जीवित परमेश्वर, आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु। हालेलुया, धन्यवाद 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 प्रभु, आपके नाम को हम ऊंचा उठाते हैं, धन्य कहते और सराहते हैं प्रभु जी। आपके नाम की हम स्तुति करते हैं प्रभु। धन्यवाद ओ पवित्र परमेश्वर, हालेलुया। धन्यवाद ओ प्रभु, धन्यवाद ओ महान परमेश्वर, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। प्रभु आपके जैसा ना कोई था, ना कोई है और ना कोई होगा प्रभु जी। आप एकमात्र सच्चे और जीवित परमेश्वर है प्रभु जी। आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं जीवित परमेश्वर। हालेलुया। शंदरालाबा शेखेरेले बेरी अंतरालाबा रिखोरालाबा शंतोराबा शेखेतेरेले बेरी अंतरालाबा रियंतोरालाबा शंदरालाबा। धन्यवाद जीवित परमेश्वर, आपकी आराधना हो प्रभु, आपकी महिमा हो प्रभु। हालेलुया, धन्यवाद जीवित परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद प्रभु जी। हालेलुया। यहोवा इरे, यहोवा निशी, यहोवा शालोम, यहोवा शिद्दकेनु इलोहिम परमेश्वर, आपके नाम की महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु, आपकी प्रशंसा करते हैं जीवित परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। ओ प्रभु तेरा धन्यवाद। प्रभु आपकी महिमा करते, आपकी प्रशंसा करते जीवित परमेश्वर। आज के दिन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आपने हम सबको अच्छा रखा है जीवित परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते प्रभु, आपकी महिमा करते प्रभु, आपकी आराधना करते हैं जीवित परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद 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 जीवित परमेश्वर। चाहे तुमको दिल से गाए गीत मिल के, चाहे तुमको दिल से गाए गीत मिल के, तेरे नाम के
करें, उसकी महिमा करें, उसकी प्रशंसा करें, उसकी उपस्थिति में हम खो जाएं। सारी बातों को भूल कर हम अपना ध्यान उस परमेश्वर की ओर लगाएं, उसकी उपस्थिति की ओर लगाएं। वो परमेश्वर आज की सुबह आपके जीवन में काम करना चाहता है। वो परमेश्वर आज की सुबह आपके जीवन में कार्य करना चाहता है। वो परमेश्वर आज की सुबह आपको पूरी रीति से बदलना चाहता है। वो परमेश्वर चाहता है कि आपके जीवन में वो कार्य करे। आज के इस समय में उस परमेश्वर को उस परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में आप महसूस कर सकते हैं। आज के इस दिन में आप अनुमति दे परमेश्वर को कि वो आपके जीवन में काम करे। आज के इस समय में अनुमति दे उस परमेश्वर को। वो परमेश्वर जो है वो बहुत ही डिसेंट है। वो परमेश्वर चाहता है कि आपके जीवन में वो कार्य करे। वो आपसे अनुमति चाहता है। वो हमारा परमेश्वर जो है वो बहुत ही डिसेंट है। वो कोई भी कार्य जबरदस्ती नहीं करता और हमारी अनुमति के बिना वो परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ नहीं करता है। इसलिए आज उसको अनुमति दें, अपने दिल को खोले, उस परमेश्वर की तरफ लगाएं। वो परमेश्वर आज के दिल में वो कार्य करना चाहता है। वो आपके जीवन का पूरा नियंत्रण लेना चाहता है। वो परमेश्वर चाहता है कि अपना पूरा नियंत्रण वो आपके जीवन में ले, पूरी रीति से उसका नियंत्रण आपके जीवन में हो। वो परमेश्वर आपके जीवन में राज्य करना चाहता है। वो परमेश्वर आपका राजा है। वो परमेश्वर आपका राजा है। आज उसको अपने जीवन में राज्य करने दीजिए, उसको अनुमति दीजिए कि वो आपके जीवन में कार्य करे। ओ थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। आज की सुबह में परमेश्वर आपके जीवन में कार्य कर रहा है और इस समय मैं देख सकती हूँ परमेश्वर आपके जीवन से, बहुत से लोगों के जीवन से कांटों को दूर कर रहा है। तो बहुत सारी ऐसी चुभने वाली बातें हैं जो आपके जीवन में है और बहुत सारी ऐसी चुभने वाली चीजें हैं जो आपको परेशान कर रही है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत सारी बातों से परेशान है, बहुत सारे लोगों की बातों से परेशान है और बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो चुभ रही है कांटे की तरह उनको। आज परमेश्वर आपको चंगाई दे रहा है। वो परमेश्वर आज आपको पूरी रीति से इनर हीलिंग दे रहा है। वो परमेश्वर ऐसी हर एक चुभने वाली बातों को आपके जीवन से हटा रहा है। वो परमेश्वर इस समय आपको चंगाई दे रहा है। वो अंदर से आपको चंगा कर रहा है, भावनात्मक रूप से आपको चंगा कर रहा है। पूरी रीति से वो परमेश्वर आपके जीवन में नियंत्रण ले रहा है और वो परमेश्वर आपके जीवन में नियंत्रण ले रहा है। वो पूरी रीति से आपको अंदर से ठीक कर रहा है। वो इनर हीलिंग को वो दे रहा है। ओ रबा शेखेरेले बेरी अंतर अलबा शंदर अलबा शेखोरी अंतर अलबा रीबाना माशांतेरेले बेरी अंतर अलबा। विमला परमेश्वर आपको छू रहा है और परमेश्वर की उपस्थिति को इस समय आप महसूस कर सकते हैं। विमला परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करना चाहता है। परमेश्वर की बहुत महान योजना है आपके जीवन में और बहुत सारी ऐसी बातें हैं आपके जीवन में जो परमेश्वर पसंद करता है और वो परमेश्वर चाहता है कि आप उसके लिए जिए। आप चिंता करना छोड़ दें, बहुत सारी बातों की चिंता करना आप छोड़ दें और वो परमेश्वर के ऊपर पूरी रीति से आश्रित हो जाइए। परमेश्वर आपको बहुत अद्भुत रीति से इस्तेमाल करना चाहता है। नरेश, परमेश्वर का आत्मा
परमेश्वर का आत्मा आपको छू रहा है, परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में कार्य कर रहा है। नरेश, परमेश्वर आपको बहुत अद्भुत रीति से इस्तेमाल करना चाहता है और परमेश्वर आपके स्वभाव को बहुत ज्यादा पसंद करता है। आपका स्वभाव जो है वो बहुत ही अच्छा लगता है परमेश्वर को, और परमेश्वर चाहता है कि वो आपके जीवन में पूरा नियंत्रण ले ले। और आपके स्वभाव को परमेश्वर ऐसा बनाना चाहता है कि लोग आपके स्वभाव से प्रभावित होकर के सच्चे ईश्वर की खोज करें, और आपके स्वभाव से प्रभावित होकर के लोग पूछें कि आप कौन से ईश्वर की उपासना करते हो, किसकी आराधना करते हो। और आपका स्वभाव जो है वो बहुत सारे लोगों के जीवन को बदल सकता है। परमेश्वर की बहुत अच्छी और महान योजना है आपके जीवन के लिए, और परमेश्वर आपके जीवन में इस समय कार्य कर रहा है। और आप सोच रहे हैं कि ये कैसे मेरे लिए हो रहा है, लेकिन परमेश्वर आपसे कहता है, मेरे बेटे, मैं तुझसे बहुत प्रेम करता हूँ और मैं तुझे इस्तेमाल करूंगा। और परमेश्वर की बहुत ही अद्भुत और महान योजना है आपके जीवन के लिए। और आप हमेशा परमेश्वर के लिए विश्वास योग्य रहिए। जब भी परमेश्वर आपसे कुछ कहे, आप उस बात को जरूर करना, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन से अपनी महिमा लेना चाहता है। हमेशा विश्वास योग्य रहिए उस परमेश्वर के लिए। ओ रबा शेखे तेरे ले बेरी अंतर अलबा, रेबा नमा शखो रबा नमा शेखे तेरे ले बेरी अंतर अलबा, रबानमा शदो रबानमा शेखेरेले बेरियंतरलबा, रिगंदरलबा शदो रबानमा शेखेरेले बेरियंतरलबा। और इस समय परमेश्वर बहुत सारे लोगों को छू रहा है, अपनी उपस्थिति से भर रहा है। परमेश्वर बहुत सारे लोगों को छू रहा है और परमेश्वर बहुत सारे लोगों के जीवन में कार्य कर रहा है। रानी, परमेश्वर का आत्मा आपको छू रहा है, अपनी उपस्थिति से भर रहा है। रिखारलबा शांतेरेले बेरियंतरलबा, रिखो रबानमा शेखेरेले बेरियंतरलबा, रियस्तो रबानमा शेखेरेले बेरियंतरलबा। सीमा, परमेश्वर का आत्मा आपको छू रहा है, परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में कार्य कर रहा है और परमेश्वर आपको बहुत इस्तेमाल करना चाहता है। परमेश्वर आपके जीवन से अपनी महिमा को लेना चाहता है। आप परमेश्वर के लिए विश्वास योग्य रहिए, अपने परमेश्वर के लिए विश्वास योग्य रहिए। ओ रबा शेखेरेले बेरियंतरलबा, शदो रबानमा शेखेरेले बेरियंतरलबा। और इन दिनों में आप बहुत से अच्छे बदलाव को अपने जीवन में देखने जा रहे हैं। परमेश्वर आपको अंदर से चंगा कर रहा है, परमेश्वर आपको अंदर से चंगा कर रहा है, पूरी रीति से वो अंदरूनी चंगाई आपको दे रहा है। शारीरिक रूप से नहीं, लेकिन आत्मिक रूप से परमेश्वर आपको चंगाई दे रहा है, अंदर से आपको चंगा कर रहा है। और आपके एक एक आंसुओं को परमेश्वर देखता है और इस समय परमेश्वर आपसे बात कर रहा है और परमेश्वर की योजना है आपके जीवन के लिए। वो परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा, बस आप विश्वास योग्य बने रहिए। हो रबा शेखेरेले बेरियंतरलबा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। Thank you Jesus, thank you Lord, thank you Lord। धन्यवाद हो जीवित परमेश्वर, धन्यवाद हो पवित्र परमेश्वर, आपकी महिमा हो। आपका धन्यवाद करते हैं आज की सुबह प्रभु जी। धन्यवाद हो महान परमेश्वर, वो आपकी महिमा का बादल मंडरा रहा है प्रभु जी। इस समय जो प्रोग्राम को देख रहे हैं उनके घरों में आपके महिमा का बादल मंडरा रहा है प्रभु जी, और वो महिमा का बादल मंडरा रहा है जीवित परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते उस महिमा के बादल के लिए, आपका धन्यवाद करते प्रभु जी। इस समय आप एक एक लोगों के जीवन में काम कर रहे हैं, आप एक एक लोगों को छू रहे हैं प्रभु जी, अपनी उपस्थिति से भर रहे हैं। आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद जीवित परमेश्वर। और बहुत सारे लोग इस समय अपने घरों में आपकी उपस्थिति को महसूस कर रहे हैं, और बहुत सारे लोगों के घर में इस समय स्वर्गदूत जा रहे हैं और वो स्वर्गदूतों की उपस्थिति को महसूस कर पाएंगे। धन्यवाद हो जीवित परमेश्वर।
परमेश्वर। आपके स्वर्गदूत जा रहे हैं बहुत सारे लोगों के घर में, और बहुत सारे लोग महसूस कर पाएंगे स्वर्गदूत चल फिर रहे हैं, और स्वर्गदूत जो है उनके साथ हैं, वो इस बात को महसूस कर पाएंगे। प्रभु आपका धन्यवाद आपके कार्य के लिए। धन्यवाद जीवित परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद जीवित परमेश्वर। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं जीवित परमेश्वर। हमसे बातें करने वाले परमेश्वर आपका धन्यवाद। प्रभु आज के सारे समय को आपके हाथों में सौंपते हैं, आपके दास को आपके हाथों में सौंपते हैं जीवित परमेश्वर। आज हम सबसे बोलिएगा और बातचीत करिएगा प्रभु जी। आज का वचन हम सबके जीवन के लिए होने पाए प्रभु जी। हम सबके जीवन में आज आप कार्य करिए प्रभु जी। आगे के सारे समय को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। एक एक लोगों को जो इस समय इस प्रोग्राम को देख रहे हैं आपके हाथों में सौंपते जीवित परमेश्वर। एक एक लोगों को प्रभु आज आप छू लीजिए प्रभु जी, और अपनी उपस्थिति से भर दीजिए प्रभु जी। एक एक लोगों से बोलिए और बातचीत करिएगा प्रभु जी। धन्यवाद जीवित परमेश्वर। सब बातों में आपका धन्यवाद करते हुए इस छोटी सी विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। पवित्र बाइबल में ऐसी 5 पुस्तकें हैं जिसमें केवल एक अध्याय है, और नए नियम में तो 4 पुस्तकें हैं जिसमें एक एक अध्याय है, और पुराने नियम में केवल एक पुस्तक है जिसमें एक अध्याय है, और उस पुस्तक का नाम है ओबद्याह। और इसी पुस्तक के विषय में आज आपको संदेश देना चाहता हूँ। पहले हम उसका इतिहास देखेंगे, किसके द्वारा लिखी गई, क्यों लिखी गई, कब लिखी गई, लिखने का उद्देश्य क्या था, और सबसे बड़ी बात जो हम अपने जीवन में लागू कर सकते हैं वो ये कि हम इस पुस्तक से क्या सीखते हैं। ओबद्याह नाम के भविष्यवक्ता ने इस पुस्तक को लिखा। पवित्र शास्त्र में ये कहीं भी स्पष्ट नहीं है कि ओबद्याह कौन था, कहाँ से आया, हमें स्पष्ट रूप से नहीं मालूम। पारंपरिक इतिहास तो यहाँ तक कहते हैं कि ओबद्याह जो था वह एदोमी था। एदोमी का मतलब क्या होता मैं आपको बताऊंगा। और कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि एदोमी था लेकिन वो यहूदी बन गया था। अलग अलग इतिहास की बातें हैं लेकिन स्पष्ट नहीं है। हम इतना जानते हैं कि पवित्र शास्त्र, हर एक पवित्र शास्त्र पवित्र आत्मा की प्रेरणा से रचा गया है। हर एक क्यों? हमारे पास तो एक ही पवित्र शास्त्र है। हर एक का मतलब बाइबल के सभी पुस्तकें एक साथ संकलित नहीं की गई थीं, अलग अलग थीं, लेकिन बाद में उसे संकलित किया गया, जोड़ा गया, और इसलिए कहा जाता है कि हर एक पवित्र शास्त्र। प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ ओबद्याह की पुस्तक में केवल 21 वर्ष है, 21 पद है, वर्ष है उसमें, और उसको 2 भागों में बांटा गया है। पहले पद से लेकर 14 वचन तक, 14 पद तक एदोमियों को परमेश्वर जो दंड देना चाह रहा था, आदेश दिया था, वो लिखा हुआ है। और 15 से 21 वचन तक यहोवा के दिन या डे ऑफ द लॉर्ड, प्रभु के दिन के बारे में लिखा हुआ है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा ये कब लिखी गई। वैसे इतिहासकार अलग अलग समय बताते हैं, पर मैं मोटे तौर पे कह सकता हूँ प्रभु यीशु के जन्म के करीब 600 साल पहले ये पुस्तक लिखी गई, संभवतः 586 BC। कुछ लोग तो और भी ज़्यादा समय बताते हैं, इसलिए मैंने कहा प्रभु यीशु के जन्म के करीब 600 साल पहले के आसपास की ये पुस्तक है, ओबद्याह ने लिखा। फिर ओबद्याह कौन था ये भी हमें नहीं मालूम। कुछ तो कहते हैं कि ओबद्याह जो था, यदि आप पढ़ेंगे पहला राजा 18 अध्याय, एलिया के समय में जो राजा था अहाब, उसका ये एक दास था ओबद्याह, जो उसके घराने का दीवान था, गवर्नर था उसके घराने का,
और वो इतना ज़्यादा प्रभु का भय मानता था। जब इजबेल प्रभु के दासों को सताया करती थी तो ये 50-50 करके, यानी कि 100 भविष्यवक्ताओं की रक्षा करता था, छिपा के रखा हुआ था और उनका पालन पोषण करता था। हो सकता वही ओबद्याह होगा। तो प्रियो, ये हो सकता वाली बात है। हमें मालूम नहीं स्पष्ट रूप से कि ये जो ओबद्याह जिसने किताब लिखा ये वास्तव में कौन था। हम इतना जानते हैं कि ये वचन जो है परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया और हमें दिया गया। अब हम देखेंगे कि परमेश्वर ने इस पुस्तक को जब ओबद्याह से लिखवाया, प्रेरणा दिया उसको, तो कारण क्या था, उद्देश्य क्या था। सबसे पहली बात ये कि परमेश्वर जो है वो अनुशासन का परमेश्वर है। परमेश्वर की आंखें पूरे पृथ्वी पर इधर उधर फिरती रहती है कि एक तरफ तो वो लोगों की कमज़ोरी को देखकर, जो लोग उसे पुकारते हैं, जिनका हृदय निष्कपट है, उनकी वो सहायता करे, और वे जो अच्छा चाल नहीं चलते, परमेश्वर उनको अवसर पे अवसर देता ताकि वो सुधर जाएं। और जब वो नहीं सुधरते तो परमेश्वर उन्हें अनुशासित करता है। जैसे एक अच्छा जज जो होता है, अच्छा न्यायाधीश होता है, वो अपराधियों को सजा देता है। तो प्रियो, जिसने न्यायाधीश को बनाया, क्या वो परमेश्वर स्वयं एक अच्छा न्यायाधीश नहीं हो सकता? हो सकता है। यही बात हम देखते हैं ओबद्याह की पुस्तक में कि परमेश्वर कैसे एदोम को सजा देता है। अब्राहम का बेटा इसहाक था और इसहाक के 2 बेटे थे, एसाव और याकूब। फिर याकूब के 12 बेटे थे। मैं ये बताना चाहता हूँ, एसाव जो था वो याकूब से बड़ा था और एसाव के वंशज ही एदोमी कहलाए, एडोमाइट्स, एदोमी। जैसे कि आप पवित्र शास्त्र पढ़कर जानते हैं कि एसाव जो था अपने पहलौठेपन के पद को बेच दिया जब उसे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, और याकूब को उसने बेच दिया, तुच्छ जाना उस अधिकार को, और याकूब ने भोजन के बदले उसे खरीद लिया, उस अधिकार को खरीद लिया। और ऐसा हुआ आगे चल के कि एसाव जो था वो याकूब का शत्रु बन गया, ऐसा मैं कह सकता हूँ। वो उसको ख़त्म करना चाहता था। यदि आप पढ़ेंगे बाइबल तो पता चलेगा। आगे चल के एसाव के जो वंशज थे, जो एदोमी कहलाए, वो इज़राइलियों को सताना शुरू किए। जब जब अवसर मिला उन्हें सताए और बहुत परेशान किए और दूसरों को उकसाया करते थे ताकि वो इज़राइल पर आक्रमण करें। प्रिय, मैं कहना चाहता हूँ, इसलिए परमेश्वर को ये बात अच्छी नहीं लगी। यदि आप ध्यान देंगे, परमेश्वर ने अब्राहम के साथ जो वाचा बांधा था, यदि आप पढ़ेंगे उत्पत्ति की पुस्तक 12 अध्याय पहले पद से आगे पढ़ेंगे तो पता चलेगा। 7 प्रकार की आशीषें परमेश्वर ने अब्राहम को दिया था। प्रतिज्ञा किया था कि जो तुझे श्राप देगा उसे मैं श्राप दूंगा, उसे कोसूंगा। जी हाँ, सो वही वाचा वहाँ पर पूरी होती है। वैसे तो कई बार पूरी हुई, जिन्होंने इजरायलियों को सताया, परेशान किया, वे स्वयं परेशान हुए, हानि उठाना पड़ा। और हम इस पुस्तक में भी देखते हैं कि एसाव वंशज के जो लोग थे, एदोमी लोग, उन्होंने कई बार इजरायलियों को सताया। क्या क्या किया, हम थोड़ी देर के पश्चात उस वचन को पढ़ेंगे। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अब्राहम के साथ जो वाचा बांधा था कि जो तुझे कोसेगा उसे मैं श्राप दूंगा, जो तुझे कोसेगा उसे मैं श्राप दूंगा, इस बात को परमेश्वर ने पूरा किया। वह श्राप एदोमियों पर घट गया। इतिहासकार कहते हैं कि जो एदोमी थे वे जहाँ जाकर बस गए
उसे जॉर्डन देश कहा जाता है, जॉर्डन में आता वो जगह। लेकिन बहुत साल के बाद जब वो बस गए, एक और राजा ने आकर वहाँ पर आक्रमण किया, तो वो फिर यहूदा राज्य के एक हिस्से में आ गए, वहाँ आकर बस गए। ये उनका इतिहास था। ओबद्याह शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है परमेश्वर का दास, और ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। एक बात तो मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि परमेश्वर का दास का मतलब पास्टर, प्रचारक और प्रोफेट नहीं। हाँ, ये सही है कि वो परमेश्वर के दास है, लेकिन ये भी सही है कि हर एक विश्वासी परमेश्वर के दास और दासियां हैं। दास कौन होता है? वह जिसे मालिक ने खरीद लिया है। प्रेरितों काम 20 अध्याय 28 पद में लिखा है, प्रभु यीशु के लहू के द्वारा कलीसिया खरीद ली गई है। विश्वासी खरीद लिए गए हैं। इंसानों को परमेश्वर ने खरीद लिया है अपने लहू से। जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किए, अपना जीवन सौंपे, उसने हमें खरीद लिया है अपने लहू से। सो हम दास हो गए और प्रभु यीशु हमारा मालिक है, स्वामी है। क्या आपके जीवन का मालिक प्रभु यीशु मसीह है? कुछ लोग कहते हैं तो हम तो अपने जीवन के मालिक हैं, अपने जीवन के राजा हैं, जैसा मन में आता वैसे ही करते हैं। आज कई लोग पाप के और नशे के दास हैं। आप किसके दास और दासी हैं? बेहतर होगा कि हम परमेश्वर के दास और दासी बन जाएं। दास वो होता है जो अपने मर्जी के मुताबिक कुछ भी काम नहीं कर सकता। उसे स्वामी जैसा कहेगा वैसे ही वो करेगा, क्योंकि हम दास हैं, दासी हैं, और परमेश्वर हमारा मालिक है, स्वामी है, प्रभु है। उसकी आवाज़ को सुनना ज़रूरी है, और जैसा वो कहते हैं वैसे ही हमें करने की आवश्यकता है। सो मैंने बताया, दास दासी का मतलब कोई ज़रूरी नहीं कि बड़े बड़े लीडर्स, लेकिन एक साधारण विश्वासी भी दास और दासी हो सकते हैं। अब मैं पढ़ना चाहूँगा, ओबद्याह में तो एक ही अध्याय है, पढ़ना चाहूँगा 3 और 4 पद। हे पहाड़ों की दरारों में बसने वाले, हे ऊंचे स्थान में रहने वाले, तेरे अभिमान ने तुझे धोखा दिया है। तू मन में कहता है, कौन मुझे भूमि पर उतार देगा? परंतु चाहे तो उकाब के समान ऊंचा उड़ता हो, वरन तारागण के बीच अपना घोंसला बनाए हो, तो भी मैं तुझे वहाँ से नीचे गिराऊंगा। यहोवा की यही वाणी है। सो यहाँ पर वचन आ गया परमेश्वर का एदोमियों के खिलाफ। सबसे पहली बात, तू अभिमानी है और इसी से तुझको धोखा हुआ है। बाइबल में लिखा है याकूब 4:6 में कि परमेश्वर अभिमानियों का सामना करता है, और जो नम्रदीन होते हैं उन्हें बड़ी आशीष देता है, शिरोमणि बनाता है। बाइबल में हम देखते हैं जितने भी अभिमानी हुए, जितने भी घमंड करने वाले हुए, वो हमेशा नुकसान में रहे। लूसीफर ने घमंड किया, उसने कहा कि मैं परमेश्वर के सिंहासन के ऊपर अपना एक सिंहासन बनाऊंगा। परमेश्वर ने उसे नीचे ढकेला और तब वो शैतान बन गया। शैतान का मतलब विरोधी, विरोध करने वाला। यदि आप मन में घमंड करेंगे तो विरोध के विचार आपके मन के अंदर आने शुरू हो जाएंगे। बेहतर होगा कि हम नम्र दीन रहें, पवित्र आत्मा के नियंत्रण में रहें। उजिया राजा के विषय में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने बहुत बढ़ाया, उसको बहुत बढ़ाया, और एक दिन वो कहने लगा कि जो धूप की वेदी है मैं वहां जाकर धूप चढ़ाऊंगा। 80 याजकों ने मना किया कि राजा जी आप मत जाइए। वो झुंझला उठा, जबरदस्ती गया और माथे पर कोड़ हो गया। घमंड की सजा मिली। घमंडी वो होता है जिसे चेताए जाने के बावजूद भी वो अपने मन की रीति पर यह समझकर चलना चाहता है कि मैं जो कर रहा हूँ अच्छा कर रहा हूँ, और मैं बलशाली हूँ, बुद्धिमान हूँ, मैं जो चाहे कर सकता हूँ।
राजा हिजकिय्याह के बारे में पढ़ते हैं, जब मृत्यु से परमेश्वर ने उसको बचा लिया, 15 वर्ष की आयु परमेश्वर ने जोड़ दिया। जब बाबुल देश के हाकिम उसके पास मिलने के लिए आए, उसने अपने खजाने को दिखाया, पर काश कि वो अपनी गवाही को बताया होता, अपने अनुभव को, कि परमेश्वर ने कैसे उसको जीवन दान दिया और उसको चंगाई दिया। पर ऐसा नहीं, उसने घमंड किया और ये बात परमेश्वर को अच्छी नहीं लगी। प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ, विनाश के पहले घमंड आता है, लेकिन महिमा के पहले नम्रता आती है। एदोमी जो लोग थे, इन्होंने मन में घमंड किया और ये कहते थे कि कौन हमें नीचे उतार सकता है, कौन हमें नीचे ला सकता है। यदि उस वचन को पढ़ेंगे जैसा आपने अभी सुना, यानी कि वो सीधे सीधे परमेश्वर को चैलेंज कर रहे थे, चुनौती दे रहे थे कि हे परमेश्वर, तू भी मुझे नीचे उतार नहीं सकता। इंसान चाहे जितना ही ऊंचे स्तर पे चला जाए, यदि वो परमेश्वर के खिलाफ काम करेगा तो परमेश्वर उन्हें नीचे उतार सकता है, सजा दे सकता है। एक पहलवान की बात मुझे याद आ रही है। वो नास्तिक था, शक्तिशाली था, पहलवान था। उसने परमेश्वर को चैलेंज कर दिया, चुनौती दे दिया, हे परमेश्वर, यदि तू है तो आ जा मेरे साथ लड़। परमेश्वर नहीं आए लड़ने के लिए। उसके सिर में एक छोटा सा कीड़ा जो था वो काट लिया और वो खत्म हो गया। परमेश्वर को इंसान से लड़ने की जरूरत नहीं। इंसान तो कीड़े का सामना नहीं कर पा रहा है। कोरोना वायरस है, ढेर सारे बीमारियों के बैक्टीरिया, जर्म्स हैं, वायरस हैं। इंसान तो इन्हीं कीटाणु का, विषाणु का सामना नहीं कर पा रहा है, तो परमेश्वर का सामना कैसे करेगा। इंसान इतना ज़्यादा अभिमान से, घमंड से भर गया है कि वो परमेश्वर के विषय में क्या बात कर रहा है उसे होश हवास नहीं। एदोमियों के खिलाफ न्याय का वचन आ गया। फिर परमेश्वर ने कहा, यदि तू तारागण के बीच अपना घोंसला भी बनाए तो वहां से मैं तुझे नीचे ढकेल दूंगा। याद रखेंगे प्रियो, उन दिनों में हवाई जहाज नहीं बना था, रॉकेट का भी आविष्कार नहीं हुआ था। ये लोग ऊंचे स्थान में बसते थे, यानी कि पहाड़ पर घर बनाते थे। आज भी वो जगह है जिसे पेट्रा कहते हैं। चट्टान को खोदकर वो शहर बनाया गया रहने लायक। लेकिन बहुत सारे लोग इस वचन को स्काई लैब के साथ जोड़कर देखते हैं। मुझे अच्छे से याद है, जून जुलाई का महीना था, 1979 जून जुलाई के आसपास का समय था, दिन था। मैं जहाँ भी जाता था गवाही देने के लिए, प्रचार करने के लिए, बिलासपुर, कटनी, कैमूर, जबलपुर, भिलाई, सब तरफ लोग कहते थे कि स्काई लैब उन्हीं के शहर में गिरने वाला है। और कहते हैं कि स्काई लैब को इसलिए भेजा गया था कि करीब 9 साल तक आकाश में रहकर स्टडी करे कि आकाश में रहकर मनुष्य के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, ताकि आगे चलकर स्पेस कॉलोनाइजेशन का प्रोजेक्ट पूरा हो सके, अर्थात अंतरिक्ष में रहने के लिए बस्तियां बनाई जा सके। उस पर एक खोज चल रही थी। लेकिन परमेश्वर ने, मैं यही कह सकता हूँ इस वचन के आधार पर, जैसे कई लोग विश्वास करते हैं, वो प्रोजेक्ट फेल हो गया। मनुष्य तो पृथ्वी पर ही रह नहीं पा रहा, अच्छे से बाहर कैसे रहेगा। प्रियो, ये वचन एदोमियों के लिए तो था ही, पर आज के समय के लिए भी प्रभु का वचन है। यदि बाइबल उसी समय के लोगों के लिए थी और यदि हमारे लिए नहीं है, तो फिर बाइबल पढ़ने की ज़रूरत ही क्या है।
हमसे को मतलब ही नहीं बाइबल का। प्रियो, प्रभु का एक एक वचन न केवल उस समय के लोगों के लिए था, परंतु आज भी आपके और मेरे लिए है। और अपने वचन से परमेश्वर हमसे बात करता है। यदि आप पढ़ेंगे पहला पद से लेकर 14 पद तक, तो एदोमियों को परमेश्वर किस तरीके से सजा देने जा रहा है और उन्होंने क्या क्या गलतियां की, ये सब कुछ लिखा हुआ है। अब मैं आपके सामने पढ़ूंगा 10 वचन से लेकर 14 वचन तक। हे एसाव, उस उपद्रव के कारण जो तूने अपने भाई याकूब पर किया, तू लज्जा से ढपेगा और सदा के लिए नाश हो जाएगा। जिस दिन परदेशी लोग उसके धन संपत्ति छीन कर ले गए और पराए लोगों ने उसके फाटकों से घुसकर यरूशलेम पर चिट्ठी डाली, उस दिन तू भी उनमें से एक था, परंतु तुझे उचित नहीं था कि तू अपने भाई के दिन में अर्थात उसकी विपत्ति के दिन में उसकी ओर ताकता रहता, अर्थात उसकी विपत्ति के दिन उसकी ओर देखता रहता और यहूदियों के विनाश के दिन उनके ऊपर आनंद करता और उनके संकट के दिन बड़ा बोल बोलता। तुझे उचित नहीं था कि मेरी प्रजा की विपत्ति के दिन तो उसके फाटक में घुसता और उसकी विपत्ति के दिन उसकी दुर्दशा को देखता रहता, उसकी विपत्ति के दिन उसके धन संपत्ति पर हाथ लगाता। तुझे उचित नहीं था कि तीर मुहाने पर उसके भागने वालों को मार डालने के लिए खड़ा होता और संकट के दिन उसके बचे हुए को पकड़ाता। यहाँ पर हमने देखा कि उन्होंने क्या क्या गलती किया, परमेश्वर ने इसके बारे में बता दिया। एक बड़ी बात हम ये सीखते हैं, जैसा व्यवहार आप दूसरों के साथ करोगे वैसा ही व्यवहार आपके साथ किया जाएगा। जैसा आप बोएंगे वैसा आप काटेंगे। लोगों ने इजरायलियों के साथ अच्छा व्यवहार किया, उन्हें आशीष मिली। कई राज्यों ने इजरायलियों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, उनके ऊपर श्राप आ गया, उन्हें सजा मिली, उनका राज्य टूट गया। जब विरोधियों ने यहूदियों पर आक्रमण किया, तो जो एदोमी लोग थे, एसाव के वंशज थे, वो बहुत खुश हुए, लूटने वालों के संग गए, उन्होंने लूटा और अपने भाइयों के सहायता नहीं किए बल्कि खुश हुए। प्रियो, मैं कहना चाहता हूं, यदि आपका व्यवहार लोगों के साथ अच्छा है, आप आशीषों को प्राप्त करेंगे। कोलोस्सियों की पत्री उसका 4 अध्याय उसका 1 पद तथा 5वां पद, याकूब की पत्री उसका 2 अध्याय उसका 9 पद तथा 13 पद। हम देखते हैं कि हमारा व्यवहार दूसरों के साथ बहुत अच्छा होना चाहिए, और हम ये भी देखते हैं कि हमारा व्यवहार दूसरों के साथ बुद्धिमानी के साथ होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए, बिना पक्षपात के व्यवहार हमारा होना चाहिए। और एक बहुत बड़ी बात लिखी है जो मैंने याकूब का रेफरेंस बताया आपको। याकूब 2 अध्याय 9 और 13 पद पढ़ेंगे। जिसने दया की उसका न्याय दया के साथ होगा। आपको दूसरों पर दया करना आना चाहिए। क्या आप दया दिखाते हैं? क्या आप दया दिखाते हैं लोगों पर? क्या आपको तरस आता लोगों पर? जब आप किसी पर दया करना चाहते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि उसके पास योग्यताएं हो तभी आप दया दिखाएंगे, कोई ज़रूरी नहीं है। बस आप दयालु बन जाते हैं। न केवल भेंट देने के लिए दयालु बनना है, बल्कि सभी प्रकार की सहायता करने के लिए दया करना है। विशेषकर हम लोगों को वचन सुनाएं, गवाही बताएं और अच्छे अच्छे लेख, किताबें, पवित्र बाइबल ये लोगों को दें पढ़ने के लिए, ताकि लोग नरक की आग से बचाए जा सकें, परमेश्वर की बड़ी दया उनके ऊपर होने पाए। तो मैंने आपको बताया एदोमियों ने बहुत बड़ी बड़ी गलतियां की थीं, और तब परमेश्वर का न्याय उनके ऊपर आ गया और परमेश्वर ने कहा
अब ऐसा तुम्हारे साथ होने जा रहा है। यदि आप पढ़ेंगे 15 पद से लेकर 21 पद तक, तो वहाँ पर प्रभु के दिन के बारे में या यहोवा के दिन के बारे में लिखा हुआ है। वैसे क्या मतलब होता है यहोवा का दिन, प्रभु का दिन? उसका मतलब यह होता है, प्रभु का दिन या यहोवा का दिन का मतलब यह होता है, सबसे पहला मतलब, जब वो समय आएगा परमेश्वर के लिए कि वो काम करे। दूसरी बड़ी बात जो अक्सर बाइबल के विद्वानकार कहते हैं, प्रभु का दिन का मतलब क्लेश, महाक्लेश का समय। जब 7 वर्ष के लिए मसीह विरोधी इजरायलियों के साथ वाचा बांधेगा 1 सप्ताह के लिए, अर्थात 7 वर्ष के लिए, और शुरू का 3.5 साल क्लेश का समय होगा और आखिरी का 3.5 साल महाक्लेश का समय होगा, और उन्हीं दिनों को कहा जाता है प्रभु का दिन, डे ऑफ द लॉर्ड। हालांकि इसके कई मतलब हो सकते हैं, लेकिन मैंने ऐसा सीखा है। वो समय होगा जब पृथ्वी पर परमेश्वर क्रोध के प्याले को उंडेल देगा और सब जातियों का न्याय करेगा और इजरायलियों को छुटकारा दिलाएगा। और यही उन्हीं बाकी के वचनों पर लिखा हुआ है 15 से लेकर 21 के बीच में, कि पूरा राज्य यहोवा परमेश्वर का हो जाएगा। पूरी पृथ्वी पर परमेश्वर राज्य करेगा। एदोम का स्थान भी यहूदी लोग ले लेंगे और वहाँ यहोवा परमेश्वर का राज्य होगा। सो मैंने आपको बताया ओबद्याह की पुस्तक के बारे पर, और यह भी मैंने आपको बताया कि हम इस पुस्तक से क्या सीख सकते हैं। परमेश्वर आप सबको बड़ी आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हालांकि ये पुस्तक छोटी सी पुस्तक है, लेकिन हम बहुत सारी बातों को सीख सकते हैं। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि घमंड के पाप से बचाइए और सबका व्यवहार घर में और दूसरों के साथ और आपके साथ अच्छा होने पाए। दूसरों के सामने गुप्त रूप से व्यवहार भी अच्छा होने पाए। हर एक पर दया कीजिए कि अपना जीवन ठीक कर सकें, अपना संबंध आपके साथ ठीक कर सकें। प्रत्येक को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कीजिए। आपकी उपस्थिति के लिए, आपकी सहायता के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुनो ग्रहण कर, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से हर एक के साथ हमेशा तक होता रहे। आमीन।